हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटेग्रल अकाउंटिंग। इसी चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंटेग्रल और नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है उसकी डिटेल में जानकारी दी थी। आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे कि जब हम नॉन इंटेग्रल अकाउंटिंग करते हैं तो हम इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज को हम इंटेग्रल अकाउंटिंग में कैसे पास करते हैं उसको और आसान तरीके से समझने के लिए मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम ट्रांजैक्शन है, सेकंड कॉलम फाइनेंशियल अकाउंट्स का है कि अगर यही एंट्री को फाइनेंशियल अकाउंट्स में पास करना हो तो वो कैसे पास होगी, और इसी एंट्री को जब हमने इंटेग्रल अकाउंटिंग में पास करना है तो वो एंट्री कैसे पास होगी। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी मटेरियल से रिलेटेड, परचेस ऑफ मटेरियल। जब मटेरियल परचेस किया जाए तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम एंट्री करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर क्रेडिट पर ली है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और इंटेग्रल अकाउंट में जैसे मैंने आपको जब कॉस्ट लेजर अकाउंट करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि परचेसेस की जगह हम क्या लिखते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, या क्रेडिटर है टू क्रेडिटर, क्योंकि जब हम इंटेग्रल अकाउंटिंग बनाते हैं तो यहाँ पर हम नॉमिनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट्स तीनों को लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेम एंट्री हो जाएगी, लेकिन परचेसेस की जगह लिखा जाएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेकंड एंट्री है कि जब मटेरियल हम किसी स्पेशल जॉब के लिए परचेज करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक सेम एंट्री हो जाएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर क्रेडिट पर ली है टू क्रेडिटर्स, क्योंकि ये मटेरियल जो है डायरेक्टली यहाँ हम परचेसेस की जगह स्टोर लेजर अकाउंट नहीं लिखते, यहाँ हम वर्क इन प्रोग्रेस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए परचेज की गई है तो ये डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट में चली जाएगी। तो यहाँ एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री है तो मटेरियल कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। जब डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाए तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ मटेरियल परचेज की या सेल की एंट्री होती है। जब मटेरियल इशू किया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में इसकी एंट्री होती है। तो इंटेग्रल अकाउंटिंग में हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। अब इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो कहाँ इशू होगा, जब वो फैक्ट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू होता है तो फाइनेंशियल अकाउंट में फिर कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में एंट्री होगी। तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उस एक्सपेंस का नाम लिख देते हैं। ये फैक्ट्री में इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है, इसकी एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्टोर से मटेरियल इशू हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है मटेरियल रिटर्न्ड। मटेरियल रिटर्न की एंट्रीज हैं मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। जब मटेरियल सप्लायर को रिटर्न होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, जो हमने परचेज किया था उससे रिवर्स एंट्री हो जाती है कैश या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। ये है फाइनेंशियल अकाउंट की एंट्री। और इंटेग्रल अकाउंटिंग में क्या एंट्री हो जाएगी, इंटेग्रल अकाउंटिंग में कैश और क्रेडिटर्स हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, तो इसकी एंट्री फाइनेंशियल अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में हम एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स में मटेरियल वापस आ रहा है इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब टू जॉब, तो इंटेग्रल अकाउंटिंग में भी इसकी कोई एंट्री नहीं होती। नेक्स्ट है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यही एंट्री जो है हमारी इंटेग्रल अकाउंटिंग में भी हो जाएगी। वेजेस से रिलेटेड एंट्री व्हेन वेजेस एंड सैलरीज आर पेड। फाइनेंशियल अकाउंट में हमारी एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटेग्रल अकाउंट में हम वेजेस को क्या लिखते हैं, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो
टू कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, यहाँ भी एज इट इज एंट्री रहेगी। नेक्स्ट एंट्री है कि जब हम डायरेक्ट लेबर को एलोकेट करते हैं, एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में एलोकेशन की कोई एंट्री नहीं होगी। जब हम डायरेक्ट लेबर को एलोकेट करेंगे, डायरेक्ट लेबर का मतलब जब हम वेजेस को एलोकेट करेंगे, तो वेजेस और सैलरीज को जब हम एलोकेट करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी। तो उसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। डायरेक्ट वेजेस हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये जो वेजेस हैं ये उन एम्प्लॉयज के हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये वेजेस हम वर्क इन प्रोग्रेस को एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वेजेस एंड सैलरीज ऑफ इनडायरेक्ट लेबरर्स। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस जब हम डायरेक्ट लेबर को एलोकेट करेंगे, डायरेक्ट लेबर का मतलब जब हम वेजेस को एलोकेट करेंगे, तो वेजेस और सैलरीज को जब हम एलोकेट करेंगे तो फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इंटेग्रल अकाउंट में इसकी एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब वेजेस एंड सैलरीज ऑफ इनडायरेक्ट लेबरर्स। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस कहाँ जाते हैं हमारे, ये हमारे ओवरहेड अकाउंट में जाते हैं, तो ये जाएंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को। तो हम डेबिट करेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को और क्रेडिट करेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट को। जैसे ये हमने एलोकेट कर दिए वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट को, तो ये हम एलोकेट करेंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को, तो यहाँ लिख देंगे ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड की। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब इंकर होते हैं तो क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री होती है फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इंटेग्रल अकाउंट में क्या एंट्री होगी, फैक्ट्री ओवरहेड की जगह हम लिख देंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो बैंक और कैश एज इट इज रहेगा, तो एंट्री हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। नेक्स्ट है ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड को हम क्या लिखते हैं, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो टू बैंक टू कैश एज इट इज रहेगा जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट में एंट्री हुई है। नेक्स्ट एंट्री सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड है। सेलिंग ओवरहेड की फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री क्या होती है, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो सेलिंग ओवरहेड की जगह हम लिख देंगे सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और टू बैंक या कैश सेम रहेगा। जितने भी ओवरहेड्स है इनको हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब का मतलब एब्जॉर्ब करते हैं या हम इसको चार्ज करना कह सकते हैं या इसको एलोकेट करना कह सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम कहाँ चार्ज करते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड को। और ऑफिस ओवरहेड्स हम जहाँ भी इसको चार्ज करें हम उस अकाउंट में इनको हमने डाल देना होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन को ओवरहेड चार्ज किए गए हो तो हम प्रोडक्शन की जगह क्या लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स में चार्जिंग की कोई एंट्री नहीं होती, तो यहाँ पर इन तीनों में कोई भी ऑफिस ओवरहेड यहाँ कोई एंट्री नहीं है। यहाँ सेम इसी तरह हो गया, ये भी लिखा है कि चार्ज टू प्रोडक्शन, तो यहाँ भी हम वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की एंट्री ही करेंगे। कंट्रोल अकाउंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, इधर क्या होगी, सेलिंग ओवरहेड्स क्या लिखा है, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
2-3 एंट्रीज मैं आपको और समझा देती हूँ। तो पहली एंट्री क्या है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जब गुड्स की सेल होगी तो हमारी फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर क्रेडिट सेल हो तो एंट्री हो जाएगी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक और एंट्री है व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय डेटर्स। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स। व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर लॉस हो तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। अगर लॉस हो तो इसी एंट्री को रिवर्स एंट्री कर देते हैं। सेल में हमें लॉस हो तो ये प्रॉफिट की एंट्री को ही रिवर्स एंट्री कर दिया जाता है। तो एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे इंटीग्रल अकाउंटिंग में पास करते। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।